जीवन में उतार लिए ना तो 7 कथाओं में आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो वही कहानी आएगी सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, वही 2 गधा वाली कहानी हो जाएगी। ऐसे ही एक व्यक्ति कथा श्रवण करने जाए तो कथा के सबसे पीछे बैठे, और कथा के जब से पीछे बैठे दिमाग थोड़ा उसका सही नहीं था, और कथा के पीछे जब बैठ जाए ना उसको लोग बैठाते ही थे पीछे। क्यों? पागल है, और पागलों की जगह कहाँ होती है? जहां कोई नहीं होता। पर इस कथा से आप लोग समझेंगे पागलों का स्थान कहाँ होता है, अलग होता है। उस व्यक्ति को भी कथा के पंडाल के बाहर बैठा दिए, तो यहाँ बैठेगा तो आवाज करेगा, हल्ला करेगा, इसलिए तुम जाकर पीछे बैठो। वो रोज कथा में आता था, प्रयास करे कि आगे बैठ जाऊं, पर लोग उसको बैठने न दें, उसको पीछे बैठा दे। पीछे बैठे रोज कथा सुने, वो कथा उसको एक दिन भी समझ में नहीं आई। कुछ कथाएं समझ में आए, भूल जाए, दिमाग से थोड़ा सा खराब था। एक दिन वो बैठे बैठे उसको एक कथा समझ में आ गई। व्यास जी कथा सुना रहे थे और वो एक कथा श्रवण कर लिया। क्या सुना? व्यास जी कथा में बोल रहे थे कि वृंदावन में भगवान गाय चराते हैं। जो व्यक्ति जिस मार्ग में चलता है वो बात जल्दी उसको समझ में आ जाती है। वो भी गायों की सेवा करता था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आपने कलयुग प्रसंग सुना था, वैसे ये भी कथा है। और जब उसने ये सुन लिया कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं, तो उसने सोचा मेरे रहते हुए भगवान गाय क्यों चराए। उसको एक ही बात सुनाई दी कथा में कि भगवान गाय चराते हैं, और व्यास जी वृंदावन के थे। उनने बोला मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा निवास यहाँ है, और भगवान वहाँ निधि वन में रहते हैं, गोवर्धन में रहते हैं, और भगवान नित्य वहाँ पर गाय चराने जाते हैं, वो गायों की रक्षा करते हैं। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसने बोला मेरे रहते हुए भगवान गाय आज से नहीं चराएंगे, अब मैं जाऊंगा वृंदावन। वो पूछते पूछते उसको 3 महीने लग गए वृंदावन जाने में, और 3 महीने वृंदावन पहुंचा। और कहा? उसी व्यास जी के आश्रम, जो व्यास जी कथा सुना रहे थे उन्हीं के आश्रम पहुंचा। आश्रम गया, बोले महाराज जी प्रणाम। बोले हाँ। अब महाराज जी क्या जाने इतने पब्लिक में कौन व्यक्ति कहाँ था, कहाँ कथा हुई थी। बोले कहाँ से? बोले यहाँ से आया हूँ मैं। अच्छा। बोले अच्छा ठीक है। बोले महाराज जी हम और आपसे कुछ भोजन प्रसादी नहीं लेंगे, न कुछ कहेंगे, आपसे एक निवेदन करने आए हैं कि भगवान जो आप कथा सुनाए थे कि भगवान गाय चराते हैं, तो भगवान कहाँ है? व्यास जी सोचे पागल हो गया क्या ये? अरे मैंने कथा सुनाई थी, मैंने थोड़ी बोला था कि भगवान अभी भी गाय चराते हैं। उसने सोचा पागल इससे क्या बात करो, क्या बहस करो। उन्होंने बोले हाँ 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 ठीक बोल रहे, हमने सुनाए थे ना, भगवान वो जंगल है ना, वो जंगल में गाय चराते हैं। वो सोचे यहाँ से किसी प्रकार ही चला जाए, मेरी झंझट दूर हो जाए, दिमाग खाएगा। बोले हाँ ये जो वन दिख रहा है जंगल, इसी जंगल में भगवान गाय चराते हैं। बोले ठीक है धन्यवाद। वहां से पुनः पैदल गया, जंगल में गया। जंगल में गया तो गाय तो बहुत सी मिली, बछड़े बहुत से मिले, पर उसको भगवान न मिले। और जब भगवान न मिले तो वो विचार करता है बताओ कैसा भगवान है, इन गायों को सब कुछ छोड़ दिया, उसका पता ही नहीं है। अरे कम से कम एक बार मेरे से मिल जाए वो, और हम देख लें, हम बोल दें कि आप जाओ आराम करो और हम जो है गाय आज से चराएंगे, पर दिखाई नहीं दे रहा है। जितनी जंगल में गाय थी उन गायों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके शाम को गायों के बीच में ही सो जाए, चारों तरफ गाय खड़ी हो जाए। 10 दिन से भोजन नहीं पाया, और 10 दिन से केवल वह भगवान को ही स्मरण कर रहा है, कन्हैया कहाँ हो तुम, आ जाओ, आज से मैं गाय चरा रहा हूं, मुझे एक बार दिख तो जाओ बाप, मैं आपका कार्य आज से मैं करूंगा, आप नहीं करोगे। पर हो कहाँ? भगवान ने देखा कि इसकी तो पूरी एकादशी हो गई,
कल एकादशी भी है, 10 दिन हो गए इसको, और बताओ कितना सरल है ये मेरे लिए वन में जो है गायों को इकट्ठा कर रहा है और बैठा है, मेरे से बात करना चाहता है। बताओ उसको कोई भोजन देने वाला भी नहीं है कि जाकर भोजन दे दे। भगवान ने कहा मेरा भक्त भूखा है, मैं भी भोजन नहीं पाऊंगा आज मैं भी। इसीलिए खाना और भोजन में अंतर होता है, ध्यान देना। हर व्यक्ति यही बोलता है हम खाना खा के आए हैं। खाता कौन है? कौन खाता है? बताओ कोई, मालूम किसी को? बोलते तो हो खा के आ गए, खाना खा लिए। खाना और भोजन में अंतर होता है। जो हम लोग बोलते हैं खाना खा के आ गए ना, तो खाना खाते हैं जानवर। कौन खाते हैं? आप बोलते हैं ना भूसा खा लिया, चारा खा लिया। जैसे बफर सिस्टम होता है ना, तो बफर पहले लोग भोजन बैठ के पाया जाता है, उसमें भगवान का भोग होता है। और भोग प्रसादी आदमी कैसे पाता है? बैठ के पाता है ना। और जब भोजन हम बैठ के पाते हैं तो हमें संतुष्टि होती है भोजन पाने में, और जो खड़े खड़े खाते हैं उनको संतुष्टि होती है? नहीं होती। अब भोजन और खाना में आप समझना, खड़े खड़े कौन खाता है? कौन खाता है? जानवर। आप लोगों को बैठ के खाना चाहिए, पाना चाहिए भोजन की खड़े खड़े बैठ के। तो बफर में क्या करते हो? तो क्या कहला गए? कहलाए ना, मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हो, ठीक है? खड़े होके खाते हो। जानवरों को जो भूसा खिलाते हो आप लोग, तो कहाँ खिलाते हो? ऐसे क्यारी बनाए हो ना, बना दिए क्यारी, उसी में खरी चुनी जो भी डालना है वो डाल दिए, और यहाँ से जानवरों को छोड़ दिए। हम भी शादी में क्या करते हैं? लाइन से प्लेटें लगा दिए, लाइन से ऐसे चावल दाल लग गया, रोटी सब्जी सारी चीज रख दी यहाँ से वहाँ। अभी नहीं घुस सकते आप भोजन में, जब तक वहां से छोड़ा नहीं जाएगा आपको, जब तक प्रवेश नहीं कर सकते हो। बार बार झांकते रहोगे क्या यहाँ क्या रख रहा है, यहाँ क्या रख रहा है, अभी बोला नहीं गया आपको। ऐसे जानवर भी देखते हैं कि भूसा डाल रहे हैं, उसमें खरी डाल रहे हैं, चुनी डाल रहे हैं, कहाँ पर कहाँ ज्यादा डाल रहे हैं, वो झांकते रहते हैं। और फिर जैसे यहाँ से जानवरों को छोड़ते हैं तो एक दूसरे को सींग मारते हुए भागते हैं, और जहाँ अच्छा रहता वहीं पर जल्दी खाने लगते हैं, और प्रयास करता कि पूरा जल्दी मैं खा लूँ। उसको भी मारेगा और इसको भी मारेगा। हम लोग भी ऐसे करते हैं, जहाँ बोले बफर की छुट्टी शुरू हो गई तो गए, तो उसकी चम्मच जूठी लिए, इसकी चम्मच जूठी लिए, जल्दी नहीं मिला तो जूठे हाथ डाल दिए, सब्जी में निकाल के धर लिए थाली। करते ना ऐसे। तो जानवर में और मानव में कितना अंतर हो गया? अंतर है कोई? आप पहले विचार करो। जैसे जानवर खाते हैं वैसे हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? वैसे ही खा रहे हैं ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं खाना खा लिया। इसलिए हम खड़े खड़े खाते हैं ना, तो हमारी आदत में भी आ गया है कि जानवर जैसे हम बात करना, खा लिया खा लिया। पर हम लोग खाते नहीं हैं, हम लोग प्रसाद को पाते हैं। इसीलिए हमें भोजन करना चाहिए। भोजन वो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वही भोजन जो है प्रसाद बन जाता है, और जब प्रसाद बन जाता है तो प्रसाद को पाया जाता है। प्रसाद को पाते हैं और खाना को खाते हैं। तो आज से क्या पाओगे आप लोग? अभी बोल रहे हैं कि भोजन, कोई बोल रहे हैं कि खाना। अधिकतर लोगों की आदत होती है बस अब कुछ नहीं चाहिए, हम खाना खा के आए। अरे आप उसको बोलिए हमने भोजन प्रसाद पा करके आए। भोजन में भगवान का वास होता है। यही केला बाजार में जब बिकता है ना, देखिए भाव कितना बदल गया। हम बाजार में जाते हैं, जैसे आप लोग कथा में आते हैं ना, तो मुरमुरा लेकर के आते हैं, नारियल लेकर के आते हैं, ठीक है। नारियल मुरमुरा से ही उदाहरण दे दे आपको।
दुकान वाला आपको क्या बोलता है, मुरमुरा ले जाओ, नारियल ले जाओ, एक काम करो केला ले लो, सेव ले लो, नाम लेके दिया आपको। तो जब वही केला सेव आप यहाँ ले आकर भगवान को चढ़ा देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रसाद बन गया ना। अब वही केला सेव आप किसी को दोगे तो आप ये नहीं बोलोगे लो केला ले लो, बोलो किसी को नारियल तोड़ के दोगे, बोले लो नारियल ले लो, नारियल नहीं बोलोगे, आप यही बोलोगे प्रसाद ले लो। तो हमारा भोजन भी जब हम चावल दाल रोटी सब्जी बनाते हैं ना, तो जब भगवान को हम भोग लगा देते हैं तब वह भोग प्रसाद बन जाता है। फिर हम बोलते हैं हमने भोजन पाकर के आ गए, प्रसाद पाकर के आ गए। यहाँ भगवान भी जो है आज देखिए, आज एकादशी आने वाली है, 10 दिन से इसने भोजन नहीं पाया है और मेरा ही स्मरण कर रहा है। तो आज भगवान भगत के लिए खुद भोजन लेके जा रहे हैं। पुजारी जी ने जैसे मंदिर में भोग लगाया तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमको भूता प्रसीद परमेश्वरा। और जैसे भोग लगाए और वो गोविंद रोने लगी, आहा मेरा भगत वहां भूखा बैठा है और मैं खा लूं। ध्यान देना, परमात्मा इस संसार में किसी को भूखा नहीं रखता है, वो हर व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था बनाता है, रहने की व्यवस्था बनाता है। एक बार सीता जी ने भी राम जी से ऐसी परीक्षा ली थी। भगवान बैठे आग बंद किए और आग बंद करके जो है ध्यान कर रहे थे कि इस संसार में भोजन कौन नहीं पाया है। भगवान ने देखा सूक्ष्म जीव जो है वह भी भोजन प्रसादी पा लिया। और जब प्रसादी पा लिया तो भगवान ने कहा अब भोजन लाओ, अब प्रसाद हम पाएंगे। जानकी जी ने पूछा ऐसा क्यों प्रभु, कब से हम आपके लिए प्रसाद के लिए पूछ रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे थे। भगवान ने कहा पहले मैं देख तो लूं कोई भूखा तो नहीं संसार में। बोले अच्छा, संसार में मतलब हर जीव प्राणी भोजन करता है तब आप भोजन करते हो? बोले हाँ। संसार में ऐसा कोई प्राणी जीव नहीं है जब वो है भोजन की व्यवस्था में उसको बना देता हूं तब मैं भोजन करता हूं। जानकी जी ने परीक्षा लेने के लिए एक छोटी सी डब्बी लाई, उस डब्बी के अंदर एक चीटी भर दी और चीटी डाल दिए और भगवान से बोले प्रसाद पाइए। भगवान ने पुनः नेत्र बंद किए कि देखें संसार में भी कौन व्यक्ति भूखा है। देखे वो चीटी डिब्बी के अंदर बंद थी और चीटी जो है डिब्बे के अंदर बंद थी। भगवान ने कहा अच्छा, भगवान ने सब कुछ देख लिया। भगवान ने उस चीटी के लिए एक छोटा सा टुकड़ा चावल का उसके अंदर डाल दिए और भगवान ने कहा अब लाओ, अब प्रसाद पाएंगे। और जैसे भगवान ने भोग लगाया, जानकी जी ने कहा आप हमसे झूठ बोल रहे थे कि संसार में हर व्यक्ति जब भोजन कर लेता है तब मैं प्रसाद को पाता हूं, आज आपका बात जो है वह झूठा हो गया। भगवान ने कहा कहे कौन प्रसाद नहीं पाया? बोले हम दिखाएं क्या? यही परीक्षा के लिए हमने आपके लिए एक डिब्बे में एक चीटी को बंद कर दिए थे, अभी आपने उसको भोजन नहीं किया। भगवान ने कहा पहले जाकर के देखो तो पहले। और जैसे जानकी जी गई वही डिब्बी को उठाई और देखी तो वह चीटी जो है चावल को चुन रही थी। बोलो राधे राधे। अरे वो ईश्वर जगतपति है, वो सबको जानता है, पहचानता है। भगवान ने कहा मेरा भक्त भूखा है। भगवान ने यहाँ जैसे भगवान को भोग लगा, भगवान रोने लगे कि मेरा भक्त भूखा है और मैं प्रसादी को पालूं। भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने थाली उठाया, मंदिर से चल पड़े और भगवान ने थाली लेकर के जब मंदिर से चल दिए, पुजारी जी ने मंदिर का पर्दा बंद कर दिए और भगवान भागते भागते वन पहुंच गए, जहां पर वह पेड़ के सहारे में वह ग्वाल जो है पड़ा हुआ था। इतने दिन हो गए भगवान नहीं दिखे, भगवान दिखे नहीं। पंडित जी भी झूठ बोल रहे थे, भगवान गाय चराते हैं, गाय चराते हैं। भगवान गाय नहीं चराते हैं, पंडित जी झूठ बोल रहे थे। मुझे 10 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते भगवान नहीं मिले। गाय तो मिल गई, बछड़े मिल गए, पर भगवान नहीं मिले हैं। वो भगवान कहाँ है? आज वह परम ब्रह्म परमात्मा भगवान आज खुद भोजन लेके उसके लिए जा रहे हैं। भगवान जैसे भोजन लेकर पहुंचे, 4 बजे मंदिर खुलना था। भगवान को जल्दी भी थी कि जल्दी भोजन करा के हम चल दे वहां से। भगवान ने कहा सुनो जल्दी धराओ,
बोले क्या? जल्दी भोजन पाओ, जल्दी यार। भगवान ग्वाल ने कहा कौन हो आप, पहले ये बताओ। भगवान ने कहा है तो मूर्ख, इसको लोग मूर्ख कहते हैं, पर ज्ञानी बहुत बड़ा है। भूख लगी तो पहले उसको भोजन में टूट पड़ना चाहिए कि भूख लगी भोजन कर लूं, पर पहले उसने भोजन नहीं किया तो पूछ रहा कौन हो। अब मैं क्या बताऊं? भगवान ने कहा जिसको तुम याद कर रहे थे वही मैं हूं। अच्छा, आप ही कृष्ण हो? बोले हाँ। तो आप कृष्ण हो तो 10 दिन से कहां थे? भगवान ने कहा ये सब बाद में पूछ लेना, पहले भोजन करो। नहीं नहीं, 10 दिन से कहां से थे आप? भगवान ने कहा हम चले गए थोड़ा काम से। तो ये इनकी चिंता नहीं थी आपको? यहां छोड़कर चले गए थे वन में, मैं इकट्ठा ना किया होता ना तब फिर कहां कहां ढूंढते। भगवान ने कहा ये बढ़िया किए, भोजन कर लो। कहे नहीं, आपने भोजन किया? भगवान ने कहा हाँ मैंने पा लिया। लग तो नहीं रहा कि आप भोजन पा लिए हो। अच्छा एक काम करो, बैठो, 10 दिन बाद मिलो, कुछ बातें तो हो जाएं। कितनी गाय है अपने पास? अब भगवान का बार बार मंदिर में ध्यान जाए कि 4 बजेगा, अगर मंदिर में पुजारी जी ने दरवाजा खोला और थाली लोटा गिलास ना मिली तो वहां जो है शोर मच जाएगा, मंदिर में चोरी हो गई, भगवान की चांदी की थाली लोटा गिलास चोरी हो गई। भगवान को वहां पड़ी है, अब उसको भगवान से पड़ी है। बोले बैठो। भगवान ने कहा हाँ भाई मैं 10 दिन से गायब था, चला गया था कुछ काम से। तो बोले अब तो नहीं जाओगे ना? भगवान ने कहा जाना पड़ेगा। अरे नहीं जाओगे अब, और जाना भी है आप तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, आज से गाय मैं चराऊंगा। आज से गाय आप नहीं चराओगे, गाय मैं चराऊंगा। भगवान ने कहा वो भी ठीक है, भोजन कर लो। बोले आपने भोजन किया? बोले हाँ कर लिया। बोले नहीं किया, और भोजन ऐसे नहीं करेंगे, आप हमें खिलाओ हम आपको खिलाएंगे। ये होती सरलता। आप हमें खिलाओ हम आपको खिलाएंगे। भगवान ने सोचा कि जल्दी जल्दी खिला दो भाई, इसको फुर्सत हो यहाँ से। भगवान ने बड़े बड़े कोर लिया, मुख में डालने लगे। बोले ऐसे खाते हो आप? जैसे हम प्रेम से खिलाते हैं वैसे आप भी प्रेम से खिलाओ। भगवान ने कहा ये भी सही। तो जब भगवान ने भोजन कराया, भोजन कराने के बाद भगवान थाली लेके भागने लगे तो उसने पकड़ लिया। बोले वाह, जूठी थाली आप धुलोगे? नहीं, थाली हम धुलेंगे। और पुजारी को बोल देना कन्हैया, उसको शर्म नहीं आई है, वो भोजन लेके नहीं आ सकता रहा यहाँ पे, और आपको बहन दिया। मैं बताता हूँ उसको आगे। भगवान ने कहा वो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब ये कहीं मंदिर पहुंच गया तो और लफड़ा हो गया। बोले उसको बोल देना पुजारी को कि भगवान नंगे पैर वन में यहाँ चल करके आए, भगवान को कितना कष्ट हुआ है, क्या भोजन लेके वो नहीं आ सकता था? और भगवान को 4 बजे मंदिर पहुंचना था। भगवान ने थाली लोटा वहीं पर छोड़ा और भगवान सीधे मंदिर में प्रवेश हो गए। और जब मंदिर में प्रवेश हो गए तो शाम को ये पुनः वहां से अब डांटने के लिए जा रहा है किसको? पुजारी जी के लिए, कि तुमको शर्म नहीं आती है, तुम भगवान के द्वारा भोजन पहुंचाते हो। पुजारी जी बेचारा जीवन भर घंटी बजाता रह गया मंदिर में, वो भगवान को समझे नहीं पाया। धूप अगरबत्ती खूब नैवेद्य भोग खिलाता रह गया, भगवान को नहीं समझ पाया, और उसने 2 मिनट में समझ लिया। शाम को पहुंचा, बोले पुजारी जी को, बोले पुजारी जी। पुजारी जी निकले, उनने बोले ये कहां से आ गया फिर से? बड़ी शांति ने 10-11 दिन बाद फिर आ गया ये। बोले और तो सब ठीक है पुजारी जी, आपने बताया कि भगवान वहां रहते, भगवान मिले भी, सब कुछ मिले, अच्छी बात रही। पुजारी जी बोलते कैसे रे भगवान जी? कहे भगवान बड़े सुंदर है। भगवान की सुंदरता कोई वर्णन कर सकता है? भगवान बड़े सुंदर हैं, पर आप बड़े गंदे हो। पुजारी जी मैं गंदा हूं? बोले हाँ। बोले ये बताओ, आपने भगवान को भेज दिया, आप नहीं आ सकते रहे वन में भोजन लेकर के? तो पुजारी ने सोचा कौन सी भोजन की बात कर रहा है ये।
बोले मैं क्यों लेके आऊं भोजन? अरे बोले भगवान भोजन लेकर के आए थे और तुम नहीं आ सकते हो। तो उसने सोचा ही मजाक कर रहा है। बोले क्या प्रमाण है कि भगवान तुमको भोजन लेकर गए थे? क्या प्रमाण है? उसने कहा आज के जीव प्रमाण ही पूछते हैं। कोई भी बात करो ना तो पहले प्रमाण ही पूछता है कि क्या प्रमाण है। प्रमाण न मिले तो कहीं भगवान की कसम खा लो, देवी देवताओं की कसम खा लो तो विश्वास हो जाएगा। उन्होंने बोले प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण ये है कि जाओ मंदिर खोलो और जाकर मंदिर खोलो, मंदिर के अंदर देखो जाकर के भगवान के थाली लोटा कहाँ है। पुजारी जी ने मंदिर खोला और मंदिर खोला, देखा तो न थाली है, न लोटा है, न गिलास है, न चम्मच है। उसने कहा मंदिर से थाली लोटा कौन चोरी कर लेकर ले गया? उनने बोला इसीलिए तो बोल रहा हूं कि तुम भोजन लेकर क्यों नहीं आए हो। भगवान खुद जो है भोजन लेकर वन में गए थे। उसने कहा नहीं नहीं, रोज तो भगवान ही भोजन पाते हैं, उनकी थाली रोज हम उठाते हैं। बोले तुम सब कुछ करते हो, आज कढ़ी बनाए थे ना? बोले हाँ। बोले मैंने कढ़ी खाया है, पूड़ी खाया मैंने, आज एकादशी थी ना? बोले हाँ। बोले चावल नहीं बनाए थे ना आपने? बोले नहीं। उनने सब बता दिया जो खाया था, प्रसाद पाया था। पुजारी जी को लगा ऐसा तो नहीं तो थाली उठा करके ले गया हो मंदिर से ये, और झूठ बोला, भगवान का नाम लगा रहा है और खुद खा लिया होगा। पुजारी जी ने कहा एक काम करो, जब भगवान इस मंदिर में ही हैं, भगवान भोग लगाते हैं, तो बोले तुम वन क्यों जा रहे हो? तुम मंदिर में ही रहो, जब भगवान यहीं है तो मंदिर में रहो। बोले हाँ तो ठीक, कोई बात नहीं है, मैं मंदिर में रह जाऊंगा। प्रमाण चाहिए, देखो थाली लोटा गिलास में ये लेकर के आया हूं। और जैसे थाली लोटा उसने निकाला, बोले ये तो भगवान के भोग के ही बर्तन है। आश्चर्यचकित तो हो गया। बोले आज के बाद ध्यान देना, तुम वन नहीं जाओगे। बोले ठीक है तो क्या करो? बोले यहीं दरवाजे पर बैठो, हम तुमको भोजन देंगे, सोने की व्यवस्था देंगे, संपूर्ण तुम्हें व्यवस्था यहीं मिलेगी, तुम्हें मंदिर में रहना है। और यहाँ तुम्हें एक काम करना है, काम ये करना है कोई बाहर से व्यक्ति अंदर आए ना तो बिना हमारे पूछे कोई नहीं आए, और अंदर से कोई बाहर जाए तो हमसे पूछ करके ही जाए। बोलो ठीक है, सरल था बेचारा। उसने कहा अच्छी बात है। भगवान को 12 बजे रात को कहाँ जाना था? रास रचाने। और जब भगवान को 12 बजे रात को रास रचाने जाना था तो ये दरवाजे में ही बैठा था। और जैसे भगवान जाने लगे ना, किन्ने भगवान को रोक लिया, रुको कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा भाई रात का समय हो गया, जा रहे हैं, जा दो। बोले नहीं, हम पहले पुजारी जी से बता दें कि भगवान जा रहे हैं, फिर आप चले जाना। भगवान ने कहा उसको नहीं पता, वो नहीं जानता कि मैं मंदिर में हूं, वो तो केवल अपना व्यवहार करते हैं। सुबह आरती, शाम की आरती, दोपहर में भोग लगा दिए, और कभी जरूरत यदि काम आ गया तो पट बंद कर चले भी गए। उनको तो कोई निमित्त मात्र से वह भगवान का भोजन लगाते हैं, भोग लगाते हैं, पर उनको ये लगता है कि मूर्ति भगवान है कि नहीं है, उनको विश्वास नहीं है, इसलिए उनको मत बताना। भगवान ने कहा भाई हम जाना है रास में, उनको नहीं बताना है। बोले नहीं, उनके आदेश का पालन हमको करना पड़ेगा, इसलिए उनने कहा है कि द्वारपाल हो तुम। कोई बाहर से जाए तो बताना है, कोई अंदर से बाहर जाए तो बताना, मैं बता करके ही रहूंगा। उन्होंने भगवान ने कहा एक काम करो, तुम उनसे न बताओ तो बोले एक काम करो फिर साथ में हमको भी ले चलो। अगर आपको नहीं बताना है तो साथ में हमें भी ले चलो, जहां भी जा रहे हो, तो बात बन जाएगी। भगवान ने कहा ये ठीक है, बताने से अच्छा ये है कि इसको साथ में लिए चलो। और जब यहाँ से साथ में ले करके वह चल दिए तो भगवान निधि बन गए। निधि वन में आज भी वृंदावन में रास रचता है। आज भी भगवान का वहां पर राधा रानी का पूरा श्रृंगार रखा जाता है। रात में शाम को श्रृंगार रख दिया जाता है। दिन में लाखों जीव जंतु वहां पर रहते हैं, और शाम होते होते वहां एक जीव जंतु नहीं बचते हैं, सब अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। और आज भी 2 दातून रखी जाती हैं, एक कृष्ण के लिए, एक राधा रानी के लिए। राधा रानी का पूरा वहां पर श्रृंगार रखा जाता है।
दरवाजे बंद हो जाते हैं। और आज भी भगवान रास रचाने वहां पर आते हैं। जब स्वयं पुजारी जी मंदिर खोलते हैं ना, तो पूरा बिस्तर श्रृंगार सब फैला मिलता है। दातून जो रखी जाती है उसके 2 भाग मिलते हैं। आज भी ये कोई कथा कहानी नहीं है, आज भी निधि वन में आज भी भगवान रास रचाने आज भी आते हैं। ये ग्वाल भगवान के साथ में गया और भगवान ने बोला यहाँ पर खड़े हो जाना, कोई अंदर आ न पाए रात के समय। इनने दरवाजे पर खड़ा हो गया और खड़े खड़े भगवान रात में रास रचा रहे थे। जब सुबह 4 बजे पुनः मंदिर पहुंचना था तो भगवान ने रास में लीन हो गए। और जैसे 4 बजे तो भगवान का दुपट्टा रास रचाते रचाते वहीं पर छूट गया। और जैसे दुपट्टा छूट गया तो भगवान जो है बिना दुपट्टा के ही भागने लगे। तो वही ग्वाल कहा, प्रभु रुको रुको रुको, हम भी चल रहे हैं। बोले तुम आ जाना, हमको जल्दी जाना है। बोले अच्छा। और जैसे भगवान गए, इसने देखा निधि वन में जाकर के कुछ छोड़ तो नहीं गया, भगवान जल्दी जल्दी भागे हैं। तो पता चला भगवान का जो दुपट्टा गमछा था निधि वन में ही छूट गया था। और जब निधि वन में छूट गया तो उसने लिया और कमर में दबा लिया। अब जैसे मंदिर भगवान पहुंचे 4 बजे, ये भी मंदिर पहुंचा और पुजारी ने घंटा बजाना प्रारंभ किया। और जैसे टन से घंटा मारे तो इन्होंने कहा, रुको पुजारी जी। बोले क्या हो गया? अरे भगवान का पट खोलना, 4 बज गए, भगवान को जगाना। अरे बोले पागल हो आप पुजारी जी, पूरी रात भगवान जगे हैं, थोड़ा सो लेने दो उनको पहले भी। बोले पूरी रात जगे मतलब? अरे हाँ भाई, भगवान पूरी रात जाग रहे थे, अभी अभी मंदिर में प्रवेश किए हैं वो, अब तुम घंटा बजाना शुरू कर दिए, फिर सोएंगे कब वो? पुजारी ने बोले पगला ही गया, बिल्कुल पागल हो गया है क्या ये? पुजारी ने कहा क्या प्रमाण कि भगवान रात भर जगे हैं? बोले भगवान रास रचाने गए थे और रास रचा रहे थे, अभी मुश्किल से 1 मिनट पहले मंदिर के अंदर प्रवेश हुए हैं और तुम घंटा बजा रहे हो, इसलिए भगवान को सोने दो। और तुमको विश्वास नहीं होता, जाओ मंदिर के पट खोलो, भगवान के देखो वस्त्र क्या गायब है। और जैसे पट खोला, भगवान का दुपट्टा उनके नहीं डला हुआ था। बोले दुपट्टा नहीं है, उनने अपने कमर से निकाला और बोला देखो दुपट्टा मेरे पास है। भगवान जल्दी जल्दी रास रचा रहे थे, दुपट्टा ही छोड़ करके भाग दिए थे, तो मैं लेकर के आया हूँ। आज वह पुजारी को ज्ञान मिल गया। पुजारी जी आज भगवान के मंदिर में प्रणाम करने नहीं गए, पहले उस ग्वाल के चरणों में आकर के लेट गए कि आज तुम्हारे माध्यम से, जिसको मैं मूर्ख समझ रहा था, आज तुम्हारे माध्यम से मुझे ये पता चल गया कि ये भगवान रास भी रचाता है, ये भगवान भोजन भी करता है और ये भगवान भोजन लेकर के भी जाता है। आज मुझे भगवान के तुमने दर्शन करा दिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कथा आप श्रवण करते हो तो कथा ऐसे श्रवण करो कि कोई भी कथा हम बैठा लें और उस कथा को अपने जीवन में उतार लें। अगर हम कथा को जीवन में उतारेंगे तो वही कथा आपको भगवान से मिला देगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। आज भगवान भोले शंकर भी कन्हैया के दर्शन करने जाते हैं